दिखाया जाता है जहाँ पे मॉन्स्टर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एक स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सोसिस्ट हारियोशी अपनी पावर का यूज करके मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। हारियोशी बचपन से ही पावर को हासिल करता आया है। उसका मानना ये है कि अगर आप पावरफुल है तो आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। हारियोशी ने आयाकाशी को हरा के उनको अपना गुलाम बनाया होता है। इससे वो मॉन्स्टर को खत्म करके यहाँ सभी के साथ अपने प्यारे स्टूडेंट को भी बचा लेता है। लेकिन हारियोशी के इतनी ज्यादा पावर को देख के एक इंपीरियल कोर्ट का पर्सन डर जाता है और वो हारियोशी के स्टूडेंट्स को बंदी बना लेता है। साथ ही उसके सबसे फेवरेट स्टूडेंट के हाथों गलती से वो उसे मरवा देता है। स्टूडेंट बेचारी बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। हारियोशी अपने मन में कहता है कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, उन डरपोक कोर्ट वालों ने तुम्हें यहाँ पर भेजा। हारियोशी यहाँ पर फैसला करता है कि अपनी अगली लाइफ में वो ऐसे फील नहीं होगा। इसके बाद हमें ब्लेज लैम्पर्ज नाम के एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि अपनी तीसरी बेटी सेका की मैजिक पावर को टेस्ट कर रहा होता है। सेका ये कोई और नहीं बल्कि हारियोशी होता है जो कि अब इस न्यू दुनिया में री इनकारनेट हुआ है जहाँ ह्यूमंस के साथ मैजिक और डीमन भी एग्जिस्ट करते हैं। यह इनको देखने को मिलता है कि सेका के पास कोई भी माना नहीं है। ये जान के उसका बड़ा भाई क्ले सेका पे काफी ज्यादा हंस रहा होता है। हालांकि सेका को कोई भी दिक्कत नहीं होती। सेका की माँ एक मिस्ट्रेस थी, उसकी मॉम के पास भी कोई भी मैजिक नहीं था। सेका अपने मन में कहता है कि भले ही इस बॉडी में कोई भी मैजिक नहीं हो पर इसमें बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है। आगे हम देखते हैं कि सेका लियोस का यूज करके शिकिगामी बनाता है। तभी सेका का भाई ग्रे उसे यहाँ पे परेशान करने के लिए आ जाता है। सेका अपने शिकिगामी से ग्ले पे अटैक करवाता है। तभी यहाँ पे सबसे बड़ा भाई लुफ्ट आ जाता है और वो ग्ले से क्रो को भगा देता है। लुफ्ट ग्रे से कहता है कि तुम ठीक तो हो ना? वो कहता है कि नहीं, मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। लुफ्ट सेका से कहता है कि तुम ठीक हो ना सेका? सेका कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे लुफ्ट जो सबसे बड़ा है वो अच्छा है। आगे वो ग्ले को यहाँ से ले जाता है। आगे सेका 7 साल का हो जाता है। मिस्ट्रेस का बेटा होने के बावजूद उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता। वो हमेशा अकेला सा ही रहता है। इस दुनिया में पेपर बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं तो सेका खुद से ही अपने लिए पेपर्स को बनाता है। इनके जरिए वो तालिस्मान को बना के अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज कर सकता है। आगे हम देखते कि यहाँ पे ईफ नाम की एक मेड सेका के रोग को लेके आ जाती है जो कि ईफा को झाड़ियों में मिला था। सेका समझ जाता है कि ये ग्ले का काम है। आगे यहाँ पे ग्ले भी आ जाता है और वो सेका को छिटाने लगता है कि मैं अभी लोडोनिया मैजिक अकेडमी में जाने वाला हूँ जहाँ ग्रेटेस्ट मेजर्स बनते हैं। तभी यहाँ पे इनके फादर भी आ जाते हैं जो कि ग्ले और लुफ्ट को मैजिक ट्रेनिंग के लिए ले जा रहे होते हैं। सेका अपने फादर से पूछता है कि क्या मैं भी आपके साथ आ सकता हूँ? फादर सेका को आने के लिए मंजूरी दे देते हैं। यह हम देखते हैं कि लुफ्ट के पास विंड मैजिक है और ग्ले के पास फायर मैजिक है। साथ ही वो विंड मैजिक को भी यूज कर सकता है। सेका का मजाक बने इसलिए ग्ले उसे कहता है कि तुम भी ट्राई कर सकते हो। सेका भी अपनी हल्की सी पावर दिखाने का सोच लेता है। वो अर्थ के की में से अर्थ और फायर मैजिक को मिक्स कर देता है और एक ब्लू ओनी फायरबॉल को कास्ट कर देता है, जिसे देख के ये सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि ब्लू फायरबॉल ये कुछ ऐसा था जिनको इन लोगों ने आज तक कभी भी नहीं देखा था। ग्ले कह रहा होता है कि शायद से वैंड के अंदर मेरा थोड़ा सा मैजिक रह गया होगा, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ मेजेस ऐसी भी होती है जो मैजिक के साथ जन्म तो नहीं लेते लेकिन आगे वो मैजिक को यूज कर लेते हैं। कहा जाता है कि उनके मैजिक का कलर अलग होता है। सेका के मैजिक को देख के उसके फादर उसके लिए एक ट्यूटर रख देते हैं। साथ ही सेका अपने भाइयों की ट्रेनिंग भी चुपके से देख रहा होता है। साल बीत जाते हैं। सेका 11 साल का हो गया होता है। वो यहाँ पेपर्स को एक ह्यूमनॉइड शेप देता है। सेका बताता है कि पिछली लाइफ में उसने काफी सारे आयाकाशी को हरा के सील कर दिया था और वो उनको अपने बैटल में यूज किया करता था। सील करना यानी ये भी एक प्रकार से किसी को दूसरी दुनिया में भेजने जैसा ही होता है। तो अगर सेका दरवाजे को बनाता है तो वो उन आयाकाशी को यहाँ भी समन कर सकता है। सेका टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पर एक दरवाजा बनाता है और यहाँ पर एक आयाकाशी को समन करता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक आयाकाशी आ जाती है। इसका नाम योगी होता है। पहले की दुनिया में ये एक बड़ी वुमेन थी लेकिन इस दुनिया के इन्फ्लुएंस या सेका के स्पिरिचुअल पावर की वजह से वो सेका के एज के जैसे यहाँ पर समन हो चुकी है। सेका की टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है तो वो युकी को वापस भेज रहा होता है लेकिन वो एक क्यूट सी स्मॉल फॉक्स बन के सेका के हेयर्स में आ जाती है और कहती है कि मैं वहाँ पे बोर हो चुकी हूँ, मैं अब से आपके साथ ही रहूंगी। सेका कहता है कि ठीक है लेकिन अब से तुम मुझे सेका नाम से बुलाओ। आगे हम देखते हैं कि ईफा के हाथों से गलती से ग्ले के ऊपर थोड़ा सा पानी गिर गया होता है तो वो उसे डांटने लगता है। तभी ग्ले की ईफा पे बुरी नजर आ जाती है। वो उसे कहता है कि आज रात मेरे कमरे में आ जाना, मैं तुम्हें कुछ लेसन सिखाऊंगा। तभी यहाँ पे सेका आ जाता है और वो ग्ले से कहता है कि अगर तुम्हें उसे कुछ सिखाना है तो अभी सिखा दो, मुझे उससे कुछ काम है। ये सुन के ग्ले को सेका पे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे पंच करता है पर सेका उसे बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है। ग्ले कुछ भी कर नहीं पा रहा था। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए चुपचाप से यहाँ से निकल जाता है। सेका ईफा से कहता है कि तुम्हें उसके रूम में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। आगे ईफा सेका को एक छोटे से इंजर्ड मॉन्स्टर के पास ले आती है और उसे कहती है कि क्या हम इसे बचा सकते हैं। सेका ईफा को दूसरी तरफ देखने को कहता है। वो इस
मॉन्स्टर के एक बाल को लेके अपने तालिस्मान को यूज करके इस मॉन्स्टर को ठीक कर देता है। मॉन्स्टर को ठीक देख के ईफा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो सेका से कहती है कि सेका, सभी कहते हैं कि तुम मैजिक को यूज नहीं कर पाते, पर तुम तो मैजिक को यूज कर सकते हो। सच में तुम तो अमेजिंग हो। सेका उसे कहता है कि तुम भी स्पेशल हो, तुम उन चीजों को देख सकती हो जिसे कोई और नहीं देख सकता। ये सुन के ईफा थोड़ी सी हड़बड़ा सी जाती है। खैर आगे हमें पता चलता है कि ईफा स्पिरिट और एलिमेंट्स को देख सकती है। इतना ही नहीं, वो उनको कमांड तक दे सकती है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि सेका ने अपनी पिछली लाइफ में स्पिरिट को कमांड देने के बारे में काफी ट्राई किया था, लेकिन वो ऐसा कभी भी नहीं कर पाया था। तो ईफा अभी उसे मिल गई है, तो ये उसके लिए बहुत ही खुशी की बात है। सेका यहाँ पर अपने एक फायर एलिमेंट को समन करता है और वो ईफा से कहता है कि तुम जैसे एलिमेंट को कमांड देती हो, उसी तरह इसे कमांड देके गायब कर दो। ईफा पहले एलिमेंट को प्यार से गायब हो जाओ ऐसा कहने लगती है, पर कुछ भी नहीं होता। आखिर में वो चिल्ला के उनको यहाँ से गायब होने को कहती है और एलिमेंट यहाँ से गायब हो जाता है। सेका समझ जाता है कि ईफा अभी एलिमेंट को कंट्रोल कर पाए इसके लिए काफी ज्यादा कमजोर है, तो वो ईफा को ट्रेन करने का सोच लेता है। आगे जैसे जैसे इनको समय मिलता है, सेका ईफा को ट्रेन करता रहता है। आगे सेका 12 साल का हो जाता है और हमेशा की तरह उसके जन्मदिन पे कुछ भी नहीं होता। आगे सेका और इनके बीच में कुछ सॉर्ड ट्रेनिंग की बातें चल रही होती है। तब यहाँ पर एक मेड आ जाती है और वो बताती है कि सिटी के पास एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ चुका है और वो बहुत ही तेजी से इधर आ रहा है। हम देखते हैं कि मॉन्स्टर यहाँ पर आ भी जाता है। मॉन्स्टर को देख के एक डरपोक ग्ले जाके छुप जाता है। लुफ्ट को सेका की चिंता होने लगती है, पर वो देखता है कि सेका तो सीधा मॉन्स्टर की तरफ जा रहा है। हम यहाँ पर देखते हैं कि मॉन्स्टर ईफा और एक मेड पे अटैक कर देता है। सेका अपनी पावर को यूज तो करता है, लेकिन उससे थोड़ी सी देर हो चुकी थी। लेकिन वो देखता है कि मॉन्स्टर के सामने एक फ्लेम जैसी शील्ड आ चुकी है। सेका समझ जाता है कि ये ईफा ने किया है। आगे सेका मॉन्स्टर का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है और वो मॉन्स्टर पे पॉइजन से अटैक कर देता है। मॉन्स्टर धीरे धीरे मर जाता है। सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि सेका ने इतने पावरफुल और बड़े मॉन्स्टर को वन शॉट में ही मार दिया। सभी उसकी वाहवाही कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि उसके फादर ने भी ये सब कुछ देख लिया होता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि पहली बार अब सेका को घर में अच्छे से ट्रीट किया जा रहा होता है, जो कि ग्ले को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता। सेका के अचीवमेंट के लिए उसके फादर उसको कोई भी रिवॉर्ड देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। सेका कहता है कि मैंने अपने दम पर आज तक मैजिक को सीखा है, तो मैं इस एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए मैजिक एकेडमी में जाना चाहता हूँ। ब्लेज भी जानते थे कि सेका कितनी मेहनत करता था, इसलिए वो सेका की रिक्वेस्ट को मान जाते हैं। ये सुन के तो ग्ले को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। आगे सेका एक और रिक्वेस्ट करता है कि वो ईफा को अपने साथ ले जाना चाहता है। ये सुन के वो भी थोड़ी सी हैरान हो चुकी थी। हालांकि ब्लेज कहता है कि ईफा के पास कोई भी मैजिक नहीं है, तो इसके लिए वो अलाउ नहीं कर सकते। सेका अपने फादर को एक मोमेंट रुकने को कहता है। वो साइड में ईफा को बताता है कि अगर तुम मेरे साथ आना चाहती हो, जितना हो सके उतना बड़ा फायर एलिमेंट को कास्ट करो। ईफा भी सेका के साथ जाना चाहती थी। वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा पावरफुल स्पेल को कास्ट कर देती है, जो कि एक मिड लेवल का फायर स्पेल होता है। ये देख के सभी बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। ये सब देख के ब्लेज सेका की इस रिक्वेस्ट को भी मान जाते हैं, पर ग्ले इन सब के सख्त खिलाफ होता है। वो कहता है कि हमारे परिवार के 2 बच्चे एक जैसा ही काम नहीं कर सकते। उसके फादर उसे कहते हैं कि हाँ, इसलिए मैं तुम्हें आर्मी में डालने वाला हूँ। ये सुन के ग्ले बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। इसके फादर उसे कहते हैं कि इतने सालों से तुमने अपने मैजिक को इम्प्रूव करने में कुछ भी नहीं किया, या तो तुम बस ऐसे ही घूमते रहते थे या फिर स्वॉर्ड के साथ दिखाई देते थे, इसलिए तुम्हें आर्मी में डाला जाएगा। ये सब सुन के तो ग्ले का गुस्सा सीमा पार कर जाता है और वो सेका को एक ड्यूएल के लिए चैलेंज करता है। वो कहता है कि ड्यूएल में जो कोई भी जीतेगा वो एकेडमी में जाएगा। ब्लेज सेका से पूछते है कि क्या तुम इस ड्यूएल के लिए एग्री करते हो। सेका कहता है कि हाँ। ब्लेज कहते हैं कि ठीक है, कल दोपहर को ड्यूएल होगा, मैं जीत रहूंगा, पर रियल स्वॉर्ड के साथ फाइट नहीं होगी और न ही मिड या उससे ज्यादा हाई लेवल की मैजिक का यूज किया जाएगा। आगे रात को हम देखते हैं कि यहाँ सेका से मिलने के लिए लुफ्ट आया होता है। वो उसे बर्थडे विश करता है और उसे प्रेजेंट में एक ग्लास पेन देता है। सेका इससे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। आगे लुफ्ट सेका से कहता है कि कल तुम ग्ले पे जरा रहम दिखाना, वो थोड़ा सा पागल है। मैजिक एकेडमी में जाने के बाद पढ़ाई करना, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। सेका लुफ्ट को थैंक्स कहता है। आगे सेका अपने प्रेजेंट को देख रहा होता है, लेकिन तभी उस पे कोई विंड से वार करता है। हम देखते हैं कि ये ग्ले ही होता है और वो अभी यहाँ पर सेका को ड्यूएल के लिए चैलेंज करने के लिए आया होता है। इनका चैलेंज स्टार्ट हो जाता है, जहाँ ग्ले सीधा एक मिड लेवल के स्पेल के साथ सेका पे वार कर देता है। उसे लग रहा होता है कि सेका का तो खेल खत्म हो चुका है, लेकिन वो देखता है कि सेका को कुछ भी नहीं होता। इसके बाद वो सेका पे काफी सारे और अटैक करता है, पर सेका अपने चारों तरफ एक बैरियर को बना देता है। ये सब देख के ग्ले पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। उसका एक भी अटैक सेका पे असर नहीं कर रहा होता। तभी सेका अपने पावर का यूज करके
ग्ले को पैरालाइज कर देता है और उसके एक हाथ को मरोड़ देता है। ग्ले दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। वो सेका से कहता है कि तुमने मेरे हाथ के साथ क्या कर दिया। सेका ग्ले के हाथ को ठीक कर देता है और उसे कहता है कि तुम फादर से कह देना कि तुम ड्यूएल से पीछे हट चुके हो। सेका ग्ले को बेहोश कर देता है। आगे हमें पता चलता है कि ये सब जो हुआ था वो सब सेका का ही प्लान था, क्योंकि उसे मैजिक एकेडमी में जाना था। उसने 6 महीने पहले से ही अपने एक आयाकाशी को समन करके उसे कहा था कि उस लिजर्ड वाले मॉन्स्टर को फ्री कर दे और सेका के हाउस पे अटैक करवाए। यूकी सेका से पूछती है कि उसने ऐसा टेढ़ा रास्ता क्यों यूज किया। अगर वो चाहता तो वो अपनी पावर का यूज करके सीधा ही उसे जो चाहिए वो हासिल कर सकता है। सेका उसे याद दिलाता है कि पिछली लाइफ में उसने यही तो गलती की थी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड था और इसलिए तो वो नॉर्मल ह्यूमन के हाथों मारा गया था। लेकिन इस वाली लाइफ में सेका इन ह्यूमन की तरह ही रह के अपने गोल्स को अचीव करने वाला है। आगे हम देखते हैं कि सेका और ईफा लोडोनिया मैजिक एकेडमी के लिए निकल रहे होते हैं। लुफ्ट इनको गुड बाय करने के लिए आ जाता है। ये दोनों मैजिक एकेडमी के लिए रवाना हो जाते हैं। कैरेज में सेका ईफा को एक पेंडेंट देता है। ये सभी मैजिक स्टोन्स होते हैं जिससे ईफा एलिमेंट मैजिक को और भी आसानी से यूज कर सकती है। सेका का इरादा होता है कि उसे ईफा को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। ईफा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो सेका को थैंक्स कहती है। लाडोनिया में जाने के लिए इनको 7 दिन लगने वाले होते हैं, जो कि सेका के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल थे, क्योंकि उसे कैरेज सिकनेस थी जो कि उसके पिछली लाइफ से अभी तक उसके साथ ही है। खैर जैसे तैसे 7 दिन बीत जाते हैं और ये लाडोनिया में पहुंच जाते हैं। आगे हमें यहाँ ब्लेज को दिखाया जाता है जो कि उस दिन को याद कर रहा होता है जब एक अनजान लेडी ने उसको सेका को अपने हाथ में थमा दिया था। ब्लेज को यह लग रहा होता है कि सेका उसके छोटे भाई गिलबर्ट का बेटा है। गिलबर्ट को बचपन से ही बहुत ही फ्रीली रहने की आदत थी। स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद वो तुरंत एडवेंचरर बन गया, लेकिन अचानक से एक दिन वो डीमन टेरिटरी में गायब हो गया था। इस कंट्री में ब्लैक हेयर और ब्लैक आंखों वाला बच्चा बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। ब्लेज सोच रहा होता है कि कहीं सेका गिलबर्ट और डीमन का तो बेटा नहीं, लेकिन जब उसने देखा कि सेका के पास कोई भी मैजिक नहीं थी तो ब्लेज की चिंता कम हो गई। लेकिन आगे जब ब्लेज ने सेका को ब्लू फायरवॉल कास्ट करते हुए देखा तो वो तभी समझ चुके होते हैं कि ये कोई मैजिक नहीं था। साथ ही सेका ने उस मॉन्स्टर को पॉइजन स्लैश करके खत्म कर दिया था। इस सब की वजह से ब्लेज को सेका की पावर से डर लग रहा होता है, इसलिए उसने ग्ले को आर्मी में शामिल करवा के सेका को मैजिक एकेडमी में भेज दिया। ब्लेज कहता है कि सेका अपने अभी जिस इन्वायरमेंट में रहेगा उससे या तो वो नेशन को बचाने वाला हीरो बनेगा या फिर एक डीमन किंग। उसने सेका को मैजिक एकेडमी में भेज दिया क्योंकि गिलबर्ट ने उसे कहा था कि लोडोनिया एकेडमी एक अच्छी जगह थी। आगे हम देखते हैं कि ये लोडोनिया सिटी में आ जाते हैं। आज के लिए दोनों एक होटल में रुक जाते हैं। अगले दिन ये दोनों मैजिक एकेडमी में एग्जामिनेशन के लिए आ जाते हैं। यहाँ चारों तरफ सेका को काफी ज्यादा मैजिक सेंस हो रहा होता है। एग्जाम होने से पहले यहाँ पर सभी की मैजिक को टेस्ट किया जा रहा था। सेका यहाँ पर आ जाता है और बताता है कि मैं सेका लैम्प्रोच हूँ। लैम्प्रोच फैमिली का नाम सुनते ही सभी का अटेंशन सेका पे आ जाता है, क्योंकि लैम्प्रोच फैमिली ये एक नोबल फैमिली होने के साथ एक बड़ा मैजिक क्लान भी होता है। आगे ईफा भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। वो कहती है कि मैं सेका की सर्वेंट हूँ। ये सुन के सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि एक सर्वेंट यहाँ पर स्टूडेंट बन के आई है। आगे लेडी इनको मैजिक टेस्ट करने को कहती है। वो बताती है कि ये तुम्हारे मैजिक पावर को कैलकुलेट करेगा। अगर किसी के पास 4 एलिमेंट का एट्रीब्यूट होगा तो ये ऑर्ब पूरी तरीके से ग्लो करेगा। वैसे मैंने आज तक ऐसे होते हुए कभी भी नहीं देखा। सेका हमें बताता है कि इस दुनिया में फायर, वाटर, विंड और अर्थ, साथ ही लाइट और शैडो ये एलिमेंट्स है। पहले ईफा हाथ रखती है और वो हल्का सा ग्लो हो जाता है। ये लेडी ईफा को बताती है कि ये कमजोर है पर तुम्हारे पास फायर और विंड एप्टीट्यूड है। आगे सेका हाथ रखता है, लेकिन यकीनन उसके पास मैजिक नहीं होता तो और वो जरा सा भी ग्लो नहीं होता। लेडी कहती है कि शायद आपके पास शैडो या लाइट एप्टीट्यूड होगा, वो इस ऑर्ब से कैलकुलेट नहीं किया जाता। लेकिन सेका इनसे कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कोई मैजिक पावर है। क्या बिना मैजिक पावर वाले एग्जाम नहीं दे सकते? लेडी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस एक चेक करने के लिए है। आप एग्जाम दे सकते हैं। अब सेका के पास कोई भी मैजिक नहीं है। ये जानने के बाद सभी बातें कर रहे होते हैं कि ये कमीना नोबल बस कनेक्शन की वजह से यहाँ पर आ पाया है। इनकी बातें सुन के ईफा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। सेका उसे शांत करता है। तब यहाँ पर एक एमयू नाम की लड़की आ जाती है जो कि एक कॉमनर होती है। वो इन सभी को शांत होने को कहती है। आगे वो और पे हाथ रखती है और हम देखते हैं कि और वो पूरे तरीके से ग्लो हो जाता है, यानी इसके पास चारों एलिमेंट का एप्टीट्यूड होता है। सेका एमी को थैंक्स कहता है। वो कहती है कि मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं किया, तुम जैसे नोबल कनेक्शन का यूज करके यहाँ पर आ जाते हैं। तुम जैसे को देख के मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तुम जैसे बिना मैजिक वालों के लिए यहाँ पर कोई भी
जगह नहीं है। सेका भाई यहाँ पर पूरे तरीके से हैरान भी था, क्योंकि इस लड़की को वो जानता है ये कोई और नहीं बल्कि उसकी पिछले लाइफ की फेवरेट स्टूडेंट होती है। आगे इनकी रिटर्न एग्जाम हो जाती है। ईफा थोड़ी सी नर्वस थी कि वो एग्जाम को पास कर लेगी। सेका उसे चेयर अप करता है कि सब ठीक ही हो जाएगा। इसके बाद सभी के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पर एग्जामिनर स्टूडेंट को बताता है कि लेफ्ट साइड से स्टार्ट करके फायर, अर्थ, वाटर, विंड, लाइट और डार्क इन एप्टीट्यूड को यूज करना है। हर एलिमेंट के लिए एक टारगेट दिया गया है। सभी स्टूडेंट इंचेंटमेंट को करके अपने अपने एलिमेंट का यूज करके टारगेट को हिट कर रहे होते हैं। आगे ईफा की बारी आ जाती है। वो फायर एलिमेंट का यूज करके टारगेट पे बहुत ही पावरफुल अटैक कर देती है, जिससे टारगेट पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। सभी स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ईफा ने एक मिड लेवल के स्पेल को कास्ट कर दिया, और वो भी बिना किसी इंचांटमेंट के। एग्जामिनर भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था, क्योंकि फायर एप्टीट्यूड के लिए जो टारगेट दिया गया था वो पूरे तरीके से फायर से रेजिस्टेंट था, लेकिन फिर भी उसका ये हाल हो गया। आगे ईफा अपने अगले टारगेट पे आ जाती है। यहाँ वो विंड एलिमेंट को यूज करके टारगेट को पूरी तरीके से ही बर्बाद कर देती है। ये सभी फिर से बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सेका भी यहाँ पर हैरान था कि ईफा ने इतनी पावरफुल स्पेल को कास्ट कर दिया। वो ईफा की बहुत तारीफ करता है। आगे सेका की बारी आ जाती है। सबको पता था कि सेका के पास कोई भी मैजिक नहीं है, तो वो सोच रहे होते कि सेका क्या करेगा। यहाँ पर सेका अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके पहले ब्लू फायरबॉल से टारगेट को हिट करता है। इसके बाद अर्थ मैजिक फुलफिल हो, इसलिए वो एक अजीब से स्टोन को बना के टारगेट को तोड़ ही देता है। ये देख के सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके थे कि ये कौन सी स्पेल है। एग्जामिनर भी सेका से कहता है कि आखिर ये कौन सी स्पेल है, लेकिन यकीनन सेका बहाना बना के इनको कुछ भी नहीं बताता और वो अपने टारगेट पे चला जाता है। यहाँ पर वो तालिस्मान का यूज करके वाटर को क्रिएट करता है और टारगेट को हिट करता है, जो कि वहाँ पर जाके पूरे तरीके से क्रिस्टल बन जाते हैं। अभी के लिए सेका बस इन 3 एलिमेंट वाले मैजिक को ही यूज कर सकता है। सभी के सभी बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं। आगे हमें शाम में दिखाया जाता है, जहाँ पर एक एग्जामिनर के पास एमयू की टीचर आ जाती है। यहाँ हमें देखने मिलता है कि एग्जामिनर सेका और ईफा के मैजिक से तो हैरान था ही, लेकिन वो बताता है कि एमयू तो हद से ज्यादा ही पावरफुल है। उसने सारे एलिमेंट को यूज करके टारगेट को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। ये सब सुनने के बाद एमयू की टीचर कहती है कि शायद से एमयू वो लेजेंडरी हीरो है जो डीमन किंग के रिवाइव होने के बाद उसके खिलाफ लड़ेगी। आगे दोनों अपने एग्जाम के रिजल्ट्स को देखने के लिए आ जाते हैं, जहाँ सेका को देखने मिलता है कि वो थर्ड आया है और ईफा सेकंड आई होती है। ये देखने के बाद वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है। आगे वो देखता है कि एमयू फर्स्ट आई होती है। आगे कुछ दिनों के बाद इनको लेटर मिलता है कि अब ये ऑफिशियली एकेडमी के डॉर्म्स में रहने के लिए आ सकते हैं। ये दोनों एकेडमी में आ जाते हैं। आज इंट्रेंस सेरेमनी होती है। एकेडमी की तरफ बढ़ते हुए सेका को सेंस होता है कि आसपास कुछ एलिमेंट है। ईफा देखती कि सामने काफी सारे डार्क एलिमेंट्स है। सेका उधर की तरफ जाता है, जहाँ उसे एक मैजिकल सर्कल देखने को मिलता है, जिससे उसको कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही होती। पर ईफा इन झमेले में ना पड़े, इसलिए वो कहता है कि इस सर्कल को एकेडमी के ऊपर ही छोड़ दिया जाए। लेकिन यहाँ पर जाने से पहले सेका यहाँ पर अपने तालिस्मान को छोड़ देता है, ताकि वो इन एरिया पे नजर रख पाए। सेरेमनी में सभी दावत का मजा उठा रहे होते हैं और इस साल की सेरेमनी में एमयू स्पीच देने वाली होती है। तभी सेका को सेंस होता है कि मैजिक सर्कल एक्टिवेट हो गया है और तभी यहाँ पर 3 लेजर डीमन आ जाते हैं। सेका नोटिस करता है कि डीमन यहाँ पर किसी को ढूंढ रहे हैं। स्टूडेंट्स डीमन पे स्पेल से अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन इससे कुछ भी नहीं हो रहा होता। एक डीमन एक स्टूडेंट को खत्म करने के लिए आ ही रहा होता है। सेका उस डीमन पे अटैक करने ही वाला होता है कि एमयू उसे अपनी स्वॉर्ड से स्लैश मारती है और उसके बाद विंड मैजिक का यूज करके उन पे काफी सारे अटैक करती है। सेका यहाँ अपने शिनिगामी से मैजिक सर्कल के कास्टर को ढूंढ लेता है। सेका ईफा के पास आ जाता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें बहुत ही खतरा लगे तो मैजिक का यूज करके यहाँ से भाग जाना। इतना कहने के बाद सेका यहाँ से गायब हो जाता है और इस मॉन्स्टर के पास आ जाता है। मॉन्स्टर सेका को एक नॉर्मल सा ह्यूमन समझ के उसे कह रहा होता है कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन सेका जाने से मना कर देता है। तो वो मॉन्स्टर 3 डीमन को समन करके सेका पे अटैक कर देता है। सेका 2 डीमन को तो तुरंत ही खत्म कर देता है और एक डीमन को वो सील कर देता है। सेका की पावर को देखने के बाद ये डीमन भी उसके साथ लड़ने का सोच लेता है। वो सेका को अपने आर्म से इंट्रोड्यूस करवा देता है कि उसका नाम गुल गैलियोस है और ये एक मेटल का डीमन है जो फायर और अर्थ को कंट्रोल कर सकता है। सेका अपने इनविजिबल तालिस्मान से इस पे अटैक करता है, पर डीमन उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख के सेका थोड़ा सा हैरान हो जाता है। सेका फिर से उस पे कुछ अटैक करता है, पर इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। डीमन अपने स्वॉर्ड को सेका की तरफ फेंकता है, पर सेका देखते है कि डीमन ने स्वॉर्ड को बहुत ही धीरे से फेंक दिया है, लेकिन तभी वो स्वॉर्ड बहुत ही तेजी से वापस आ जाती है, जिससे सेका के गाल पे हल्का सा एक स्लैश लग जाता है। डीमन कहता है कि मैं एक डेविल हूँ, तो मैं डार्क टेलीपोर्टेशन को यूज कर सकता हूँ। डीमन सेका पे फिर से अटैक करता है। सेका उसे डॉज करता है, पर डीमन बहुत ही तेजी से सेका के पास आ जाता
है और उसको स्लैश मार देता है। सेका अपने तालिस्मान को यूज करके बच जाता है और उसका एक हाथ टूट जाता है। आगे सेका को पता चलता है कि ये डीमन यहाँ पर उस लेजेंडरी हीरो को ढूंढने के लिए आए हैं। 12 साल पहले की गई प्रोफेसी के अनुसार रेड हेयर वाली हीरो, जो कि एक ह्यूमन होने के बावजूद भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उसके स्ट्रॉन्ग होने से पहले ये डीमंस उनको खत्म करना चाहते हैं। सेका समझ जाता है कि ये लोग एमयू के पीछे हैं। आगे डीमन सेका पे काफी सारे अटैक करके उसके सर को काट डालता है। डीमन को लग रहा होता है कि